ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहुल शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आले। हाज़रीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, हम सब जिस उन्वान और जिस मौजू के तहत इस फ़र्श अज़ा पर जमा हुए हैं वो उन्वान है मजलिस हुसैन। मजलिस हुसैन ज़ाहिरन तो मजलिस मजमा जमा कर लेने का नाम मजलिस है, हुजूम के इकट्ठा कर लेने का नाम मजलिस है, आवाम को बुला लेने का नाम मजलिस है, लोगों को एक जगह बिठा देने का नाम मजलिस है। मगर अगर आप मजलिस की बुनियाद को देखें और मजलिस की हकीकत को देखें तो आपको पता चलेगा कि मजलिस मजलिस नहीं अगर अपने अंदर तब्दीली ना पैदा की जाए। तवज्जो फरमाइएगा, वो मजलिस मजलिस नहीं जिसके बाद तब्दीली ना आए, वो मजलिस मजलिस नहीं जिसके बाद चेंजिंग ना आए, वो मजलिस मजलिस नहीं जिसके बाद तहरीक पैदा ना हो, वो मजलिस मजलिस नहीं जिसके बाद इनकलाब ना आए। खुदा की कसम उस इंसान का आना मजलिस में बेकार है जो आया भी ऐसे और पलट भी ऐसे गया। मजलिस हुसैन का पहला फ़ायदा ये है कि मजलिस हुसैन गुंगों को ज़बान अता करती है, बहरों को समात अता करती है और उस समात में इतना शऊर पैदा कर देती है कि ज़मीन पर बैठने वाला ऊपर बैठने वाले की बात को समझ जाता है कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यह मजलिस इमाम हुसैन का शरफ़ है, यह मजलिस इमाम हुसैन का फ़ख्र है। और यकीन जानिए अगर इस मजलिस को इस्तक़बाल अज़ा का भी नाम दिया जाए ना, इस्तक़बाल अज़ा, इस्तक़बाल माह मुहर्रम, तो ये भी गलत ना होगा क्योंकि माह अज़ा बहुत ज़्यादा करीब है। और माह अज़ा का भी एक सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि माह अज़ा जो है वो गुंगों को ज़बान अता करता है। आप कहेंगे कैसे? मेरे दामन में दलील है, जो मुफ्ती पूरे साल चुप रहता है वो भी मुहर्रम में बोलता है। अरे आए आप कहाँ बैठे और मैं क्या कह रहा हूँ। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मजलिस इमाम हुसैन का शरफ है। खुदा की कसम मैंने देखा है कि जो पूरे साल चुप है वो भी बोलता है। अच्छा, वो उन्हें चुप कराने के लिए बोलता है जिन्हें कोई चुप नहीं करा पाया। आए 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 आप नहीं पहुंचे। वो उन्हें खामोश कराने के लिए बोलता है जिन्हें कोई खामोश नहीं करा पाया। और वो बोलता है और बेवजह बोलता है, बेसबब बोलता है। याद रखिएगा, दुनिया का कितना ही बड़ा अक्लमंद इंसान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बाशऊर इंसान क्यों ना हो, जब भी आले मोहम्मद की दुश्मनी पे आएगा तो पागल हो जाएगा। जब भी आले मोहम्मद की दुश्मनी पे आएगा
तो पागल हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? भाई मैंने मुसलसल कई बरसों से इस बात का तजर्बा किया कि जो पूरे साल चुप रहता है वो मुहर्रम में आके बोलता है। वो क्या कहता है? ये बिदअत, ये शिर्क, ये हराम, ये ना देखना, निकाह टूट जाएगा, ये ना करना, ये हो जाएगा, ये ना करना। एक तो हमारी समझ में नहीं आता कि इतने नाजुक रिश्ते जो देखने से टूट जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने नाजुक रिश्ते जो देखने से टूट जाएं, उन रिश्तों का क्या फ़ायदा कि जो देखने से टूट रहे हैं। देखिए, जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो है मुजफ्फरनगर। अभी आपने वहाँ की ज़बान भी समाअत फरमा ली। हमारे छोटे भाई जनाब गदीरी साहब ने आपको वहाँ की ज़बान भी। वहाँ के लोग जो हैं वो सीधे हैं, उनमें नज़ाकत नहीं होती। मुजफ्फरनगर वालों में कोई नज़ाकत वज़ाकत नहीं होती, जो ज़ाहिर है वही बातन है। हमारे यहाँ आप जनाब शुमा हमा शुमा की कोई वो नहीं है, बस मिलना है तो मिलना है। आप यकीन जाने अभी तकरीबन 1 तारीख से 10 तारीख तक हमारे यहाँ एक यात्रा निकलती है, शायद यहाँ नहीं निकलती, कावड़ यात्रा। वो कावड़ यात्रा निकल रही थी। मैं अपने मदरसे से घर जा रहा था तो मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखा जो जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से था, और उस पर लिखा था कि हम अपने कावड़ भाइयों का स्वागत करते हैं मिन जानिब जमीयतुल उलमा हिंद। मैंने वहाँ के सबसे बड़े मुफ्ती को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा, ये जो भोलों की यात्रा निकलती है, क्या इस भोले ने रसूलुल्लाह के हाथ पे कलमा पढ़ा था? पहुँच रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ? अगर पहुँच रहे हैं तो मुझे यकीन दिलाइए कि तू शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने बात कर रहा है। सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सलावात मिलजुल के पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मैंने उन्हें फ़ोन किया, कहेंगे मौलाना मैं समझा नहीं। मैंने कहा मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उनका जवाब था, हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मैंने कहा वाह, अगर आज भोला कावड़ लेके निकल जाए तो तुझे इंसानियत नजर आ रही है, शिया आलम लेके निकल जाए तो तुझे बिदअत नजर आ रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप आमादा हैं, आपकी तैयारी है पूरे साल। यकीन जानिए जिस इलाके से हम हैं और मौलाना हैं वहाँ से, अगर आपको बुरा लगे तो लग जाए, मगर मैं ये कहूँगा कि हमारे घर से 11 किलोमीटर के फासले पे देवबंद है। आपने सुन लिया और मैंने पढ़ लिया। अगर सऊदिया में होता तो राजधानी होता। याद रखिएगा, आज के दौर में जितनी साजिश शियों को ख़त्म करने की जा रही है वो किसी की नहीं। बस फ़र्क इतना है कि पहले कोशिश ये थी कि कश्ती में बाहर से सुराख हो जाए, अब कोशिश ये है कि कश्ती के अंदर। पहले वहाबी डुबोना चाहते थे, अब अखबारी डुबोना चाहते हैं। एक सलात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। पहले वहाबी डुबोना चाह रहा था। सच बताइए या मैं गलत कह रहा हूं? भाई मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। पहले शीयत की कश्ती को वहां भी डुबोना चाह रहा था मीसम भाई, अब अखबारी डुबोना चाह रहा, अब मलंग डुबोना चाह रहा। पहला मेरा बड़ा पुराना जुमला है, पहले घरों में पलंग होते थे। हाय हाय, तुम्हारे सुनने पे सलाम, खुदा की कसम। मैं बीमारी में ऐसे पढ़ रहा हूँ, आप तंदुरुस्ती में ऐसे सुन नहीं पा रहे हैं। पहले घरों में पलंग हुआ करते थे, अब मलंग भी आ गए। अब मलंग भी आ गए। पिछले साल हम मुंबई गए, आप यकीन जाने 3.5 घंटे मेरी बहस हुई मलंगों से। और जब बहस होते होते ये हालात हो गए कि फ़्लाइट छूट गई, तो मैंने कहा कि भाई क्या नतीजा निकला बहस का? खड़ा होकर कहने लगा, हम मर्जा को नहीं मानते। अब आदमी क्या करेगा? हम नहीं मानते, आप जो चाहे कर लीजिए। मैंने कहा अब हम कुछ नहीं कहेंगे, मान या मान। कहने लगे नहीं, हम मर्जा को नहीं मानते। तो बस मैंने आहिस्ता से कहा कि अगर मर्जा को नहीं मानता तो जा मर जा। आए 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 आए, एक सलावात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद वाह। एक और सलावात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बुनियाद ये जो डली है अखबारियत की, मलंगियत की, ये कहां से डली है? कहां से डली है? पता है कहां से डली है? इसकी बुनियाद है जिहालत। जहां जिहालत होगी वहीं मर्जियत की मुखालफत होगी।
जहाँ जहालत होगी वहीं पे मर्जियत की मुखालफत होगी। ये बुनियाद कहाँ से डली? सबब क्या हुआ? सबब यह हुआ कि जहालत बढ़ती गई और वसीला इल्म हमारे हाथ ना आया। कुरान ने ऐलान कर दिया। कुरान ने क्या ऐलान किया? कुरान ने ऐलान किया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूने उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। अल्लाह वही है कि जिसने तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकम से उस कैफियत में बाहर किया कि तुम एक कोरा कागज़ थे, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम जाहिल थे। न तुम्हें यह मालूम था कि हक़ क्या है, न तुम्हें यह मालूम था कि बातिल क्या है, न तुम्हें यह मालूम था कि रॉन्ग क्या है, न तुम्हें यह मालूम था कि राइट क्या है, तुम्हें यह नहीं पता था कि सियाह क्या है और सफ़ेद क्या है। वजअल लकुमुस समाआ, फिर हमने तुम्हें कान दिए ताकि सुन के इल्म हासिल करो। वल अबसारा, आँखें दी ताकि देख के इल्म हासिल करो। वल अफ़एदता, और तुम्हें दिल दिया ताकि हक़ और बातिल के दरमियान इम्तियाज़ कर सको। तो जहालत दूर करने के दो तरीक़े, एक सुनना, एक देखना, मगर ये दोनों काम दूसरे पे डिपेंड है। दूसरा बोलेगा तो आप सुनेंगे, दूसरा दिखाएगा तो आप देखेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई दूसरा हो जो तुम्हें दिखाए भी और सुनाए भी। शायद यही वजह थी लखनऊ वालों के गदीर के मैदान में एक काम नहीं हुआ, दोनों हुए। उठा के दिखाया भी गया, ज़बान से बताया भी गया। एक सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जहालत सलामत रहिए। गदीर के मैदान में दोनों काम हुए। अच्छा, इंसान तो जाहिल आया था, जाहिल आया तो सारी कमियां लेके आया। अब अल्लाह ने उस जहालत को मिटाने के लिए जो हादी भेजे वो पढ़े लिखे भेजे। जानते हैं कैसे? कैसे? पढ़िए सूरह जुमा। सूरह जुमा में क्या हुआ? जो तुम्हारे लिए हादी बनाया गया उसके इल्म का ऐलान हुआ। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने उम्मियीन में एक रसूल बनाया है। वो किस लिए बनाया है? ताकि तुम्हें आयतें सुनाएं। अरे आपने गौर ही नहीं किया। और किताब और हिकमत की तालीम दे। इसका मतलब यह कि नबी भी जाहिल नहीं थे। अब नबी के बाद वसी आए जिन्हें इमाम कहा जाता है, उनके लिए भी कुरान ने ऐलान कर दिया कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने जिन्हें इमाम बनाया उन्हें आलिम बना के भेजा। मेरी समझ में नहीं आता, जब दौरे रिसालत में और दौरे इमामत में बगैर इल्म के काम नहीं चला, तो गैबत इमाम में बगैर आलिम के काम कैसे चल जाएगा? इसका मतलब यह है कि आज के ज़माने में किसी ऐसे आलिम का होना ज़रूरी है जिसे मुज्तहिद कहा जाता है, जिसे फ़क़ीह कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चैलेंज कर रहा हूं और मेरी आवाज़ दूर दूर तक जा रही है। पूरे होश और हवास में कल सुबह तक यहाँ हूं, जिसका दिल चाहे दामन पकड़ के कह दे के तूने गलत कहा। दुनिया का वाहिद मजहब है शिया, जो चौराहे पर दुनिया की हर कौम को जमा करके बता सकता है, ओ दुनिया वालों सुन लो, हम जिन्हें मानते हैं उन्हें क्यों मानते हैं और जिन्हें नहीं मानते उन्हें क्यों। हाय हाय हाय, सलामत रहिए, सलामत रहिए। जिंदाबाद हुसैनियों, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मेरी आधी बीमारी दूर हो गई तुम्हारे सुभान अल्लाह से। याद रखना, दुनिया का वाहिद मजहब है, वाहिद, वाहिद, जो चौराहे पर माइक लगा के कह सकता है बैठो हम तुम्हें बताएंगे हम जिन्हें मानते हैं उन्हें क्यों मानते हैं और जिन्हें नहीं मानते उन्हें क्यों नहीं मानते। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे जवान बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, जिनके लिए इमाम खुमैनी ने फरमाया औरत मुआशरे की मुरब्बी है,
मतलब क्या? एक औरत अपनी गोद में एक बच्चा नहीं पालती, एक समाज पालती है। आए हाय सुभान अल्लाह। चचा आपकी दाद को मैं सलाम करता हूं, आपकी जिंदगी हो। अजीब जुमला इमाम खुमैनी ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, जब गुलाम ऐसी बात करता है तो इमाम कैसी बात। सलामत रहिए। जब गुलाम का आलम ये। अच्छा एक बात और कह दूं मीसम भाई, इजाजत है आपकी? बताइए आप, मैं आपकी बात पाया हूं और ना आता। आप यकीन जाने कल तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इनकी आवाज़ से मुझे लगा कि जश्न अब्बास डे नहीं है जिसमें एक शायर ना गया तो 9 काम चला देंगे। इसमें तो तमीद भी मैं और ख़त्म भी मैं हूँ, इख्तिताम आगाज़ सब कुछ मैं हूँ। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना ये बताइए क्यों माने हम इन्हें? अब चूँकि मुझे ये मौजूद दिया गया कि मैं पढ़ूँ तो मैं पढ़ूँ। क्यों माने हैं हम? क्यों माने सिस्तानी को? हम क्यों माने खामनाई को? मैंने कहा आप वजह बताइए कि क्यों ना माने। तो बता तो क्यों ना माने। हम मुजफ्फरनगर की ज़बान में सुनी, बता क्यों नहीं मान गए? तेरा खेत मार लिया। उर्दू में बोल रहा हूँ मेरे भाई, उर्दू में बनावट के लहजे में नहीं बोलता, जो बोल रहा हूँ पूरी दुनिया में इसी लहजे में बोलता हूँ। फिर सुनिए, क्यों ना माने? कहेंगे आप समझ नहीं रहे, हम क्या हैं? मैंने कहा शिया। अगर शियत पे बुरा वक्त आ जाए आप क्या करेंगे? मैंने कहा जान दे दूंगा। कहने लगे और अगर बस चले? मैंने कहा जान ले लूंगा। भाई बड़ी खामोशी से सुनना है, खुदा की कसम आपसे ज्यादा आवाज इनके सांस की है? अगर जो सामने खड़े हैं वो भी बैठ जाएं तो मेरी जात पे एहसान होगा। ठीक है, कारी साहब भी आ गए। अब सुनिए आप, अजीब जुमला। मैंने कहा ये बताइए क्या? कहने लगे मौलाना आप एक छोटे से मौलवी हैं। मैंने कहा छोटा सा तो हूँ, और छोटा सा हूँ, मकतब हुसैनी का सबसे छोटा तालिब इल्म हूँ मैं। तो कहने लगे कि फिर? मैंने कहा मगर अगर शियत पे वक्त आए तो जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। आप जान देंगे ना? अगर आप भी नहीं बोले तो फिर कौन देगा भाई? आप जान दे भी सकते हैं और जान नहीं, जोर से बोलिए, जान दे भी सकते हैं और जान, मगर हर मौलवी जान न दे सकता है न ले सकता है। वो जान देगा जिसके हाथ में परचम अब्बास होगा, वो जान कभी नहीं देगा जो बीजेपी का झंडा उठाए होगा, कभी जान नहीं देगा। है? भाई आप इस्तखरा करके दाद देंगे? तो भाई कुछ लोग यूं करके देखते हैं, इस्तखरा कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? टाइम बहुत कम है, इतना टाइम नहीं पढ़ूंगा मैं जितनी देर आप सोच रहे हैं। जितनी देर आप सोचेंगे इतनी देर में मजलिस खत्म हो जाएगी। फिर सुनिए आप, अजीब जुमला, अजीब जुमला। आलिम कभी गरीब नहीं हो सकता और जाहिल कभी अमीर नहीं हो सकता। ये बातें आपके मिजाज के खिलाफ हैं, ये बातें आपके मिजाज के खिलाफ हैं, मगर मुझे आज यही करना। कभी आलिम कभी गरीब नहीं हो सकता और जाहिल कभी अमीर नहीं हो सकता। एक बात और आहिस्ता से आपके खिलाफ, हाँ ये तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए अवाम आलिम को मसनद से उतार के जाहिल को मसनद पे बिठा दे। अब ये अगर लखनऊ में जुमला ना समझा गया तो मुझे वो जगह बताओ। कमाल है, घुघेरे का बंदा दाद दे रहा है और कश्मीरी मोहल्ले का खामोश है। ताज्जुब है भाई। फिर सुनिए, ये तो हो सकता है कुछ देर के लिए कि आलिम को मसनद से उतार लिया जाए और उसकी मसनद पे किसी जाहिल को बिठा दिया जाए, मगर मौला अब्बास के आलम की कसम वो जाहिल उसी वक्त तक दुकान चला सकता है जब तक चुप रहेगा। जैसे ही बोलेगा मजमा समझ जाएगा आलिम बोल रहा है या जाहिल बोल रहा। क्या क्या मसनद इल्म? अच्छा जी, अब आप कहेंगे ये तो मोहम्मद हुसैनी अपनी तरफ से बातें कर गया। बातें अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मौलवी हूँ, पूरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से। मैं जानता हूँ बहुत दूर तक मेरी आवाज़ जा रही, जो मुझे मजलिस में आके भी नहीं सुनते उनकी भी मजबूरी है, वो घर में बैठ के सुनते हैं कि पढ़ा क्या है इसने। हाँ हाँ, ये मजबूरी है उन लोगों की, और सुनना चाहिए। फ़ख्र है मुझे कि मुझे सुनते हैं, मेरा दुश्मन भी मुझे सुनता है, उसकी प्रॉब्लम है। याद रखिएगा, ये मेरा जुमला नहीं है, मौला का जुमला। मेरा मौला मिंबर पर बैठा है, सल्तनत गैरत का मुतलकुलनान हुक्मरान परवरदा आगोश जनाब इमरान वही रिसालत का अमीन शाहिद जुल जलाल वल इकराम अबू तालिब का शरीफ खून है, मिंबर पर बैठा। एक शख्स खड़ा हुआ, या अली इजाज़त एक सवाल करूं? मौलाना का इजाज़त कर लो, इल्म की कमी।
कहने लगा ये बताइए इल्म अफजल है या माल? बहुत दूर तक तवज्जो चाहता हूं। इल्म अफजल है या माल? मौलाना का इल्म। उसने कहा दलील दीजिए। अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम क्या दलील दी है शियो, अजीब दलील दी। मौलाना का सुन, दलील यह है कि माल चोरी किया जा सकता है, इल्म चोरी नहीं किया जा सकता। हाय 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 हाय, माल चोरी किया जा सकता, इल्म चोरी नहीं किया जा सकता। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज का निज़ाम है कि जो उस्ताद पढ़ाता है हफ्ते में एक दिन क्लास होती है, उस क्लास का मकसद होता है सिर्फ क्वेश्चन आंसर। जो मैंने तुम्हें एक हफ्ते में पढ़ाया, अगर कहीं डाउट हो तो मुझसे सवाल करो, मगर उसमें एक शर्त होती है, सवाल वही करना जो तुम्हें करना है। ऐसा नहीं कि एक सवाल गदीरी साहब ने पूछ लिया वही दोबारा मीसम साहब पूछ लें, वही फिर मौलाना ये पूछ लें, वही इब्न अब्बास साहब पूछ। नहीं, इससे क्या होगा? क्लास का वक्त ज़ाय होगा, क्योंकि सवाल एक है तो जवाब भी एक ही होगा। अली की क्लास में ये रूल ही नहीं था। उसने सवाल किया, अली ये बताइए इल्म अफजल है या माल? अली ने कहा इल्म। दलील क्या है? माल चोरी किया जा सकता है, इल्म। दूसरा बंदा उठा, तुम भी बोलो। मौला मेरा भी सवाल है। क्या इल्म अफजल है या माल? नीचे वाले ने पजामा खींचा, बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ? अरे वही जवाब देंगे जो मुझे दिया। अली ने कहा बैठ मत, सुन के जा, इल्म अफजल है। उसने कहा दलील क्या है? क्या दलील दी है? खुदा की कसम क्या दलील दी? फरमाया दलील यह है कि माल की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। क्या दलील दी है अली ने? क्या दलील दी है? नबी भी आलिम थे, अली भी आलिम है, उनके जानशीन भी आलिम है, मुज्तहिदीन, उलमा, फ़क़ीह। अब सुनिए आप, उसके बाद आगे बढ़ी। तीसरा बंदा उठा, या अली इजाज़त है मैं एक सवाल करूं? अली ने कहा तुम भी करो। कहने लगा इल्म अफजल है या माल? अली ने कहा इल्म। कहने लगा दलील क्या है? क्या दलील दी है? खुदा की कसम अगर सोने के हरफों से लिख के यहाँ टांगी जाए ना, हक अदा नहीं होगा। फरमाया सुन, माल वो है जिस पर हुकूमत की जाती है, इल्म वो है जिसके ज़रिए की जाती है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद हुसैनियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो खामोश है मैं जानता हूँ वो क्यों खामोश है। इल्म अफजल है या माल? माल अफजल है या इल्म? अली ने कहा इल्म। दलील क्या है? फरमाया दलील यह है कि माल खर्च करने से कम होता है। क्या बात है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप। क्या सुनाऊँ मैं और आपको? बताइए क्या सुनाऊँ? जो आप कहेंगे वो सुना दिया जाएगा। बताइए भाई इल्म अफजल है या माल? अली ने कहा इल्म। का दलील? का दलील यह है कि माल खर्च करने से कम होता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। अब एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं, इल्म अफजल है या माल? इल्म। फर्क जानते क्या है? फर्क यह है कि माल इंसान को अमीर बनाता है, इल्म इंसान को शरीफ बनाता है। कहाँ बैठे हैं? क्या करूं मैं खुदा की कसम, किस लफ्ज के जरिए मैं आपके ज़हन आलिया तक ये बात पहुंचाऊं? फिर सुनिए, इल्म अफजल है या माल? फरमाया इल्म। इल्म माल अमीर बनाता है, इल्म शरीफ बनाता है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, क्योंकि मजबूरी है, आप बैठे मैं सुना रहा हूं। खुदा की कसम तारीख पढ़ के देखिए, तारीख जहां खाली माल पहुंचाना, खाली माल, सिर्फ माल उठा के देखिए, कोई फिरौन बना, कोई नमरूद बना, कोई शद्दाद बना। जहां इल्म पहुंचा, कोई अबूजर बना, सलमान बना, मिक़दार। सलावत पर मोहम्मद वा। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत आराम से। अल्लाह ने नबी किसे बनाया? किसे? ज़रा ज़ोर से बोलिए। नहीं ज़रा ज़ोर से, मैंने सुना नहीं। नहीं नहीं, आपके बोलने से नहीं, मैं पूरे मजमे को जितने को सुना रहा हूँ उतने तो बोले ना भाई। अल्लाह ने नबी किसे बनाया? रसूल को। और रसूल की खासियत क्या है? कि वो इल्म रखता है। अल्लाह ने इमाम किसे बनाया?
है। अब मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूँ ताकि आज की बात से बात रब्त में आ जाए। जब तक ताकत रहेगी मैं बोलूँगा, जब ताकत ख़त्म हो जाएगी मैं मिंबर छोड़ दूँगा। ये जो 14 है ना जिन्हें आप मासूम कहते हैं, मिसम भाई खुसूसी तवज्जो, ये जो 14 हैं ये 14 उसके सफ़ीर हैं। आप कहाँ बैठे और मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी आहिस्ता से आपने जुमला सुन लिया। ये जो 14 है ना, ये मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये सब कौन है? ये उसके। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम में और इनमें फ़र्क क्या है। ये 14 उसके सफ़ीर हैं और इनमें से जो 5वां है मुस्लिम उसके सफ़ीर हैं। ये 14 किसके सफ़ीर हैं? उसके। और इनमें जो 5वां है उसके सफ़ीर कौन है? मुस्लिम। नहीं, लफ्ज़ पलटू ताकि आप जागे। अल्लाह के एतबार का नाम है हुसैन और हुसैन के एतबार का नाम है मुस्लिम। ना, बिल्कुल कतअन नहीं। मैं इस दाद पे भाई साहब बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। कोई फ़ायदा नहीं, मैं मसाए पढ़ूंगा, उतर जाऊंगा। ताकत वाकत नहीं है। 8 बोतलें ग्लूकोज की चढ़ा के बैठा हूँ। जो ताकत ख़त्म हो जाएगी मैं उतरने लगूंगा। बस आप सुनिए, इन फ़र्क क्या है? अल्लाह के एतबार का नाम हुसैन, हुसैन के एतबार का नाम मुस्लिम। भाई मुस्लिम बिन अकील ये कहा जाता है ना, सफ़ीर हुसैन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहा जाता है हुसैन नवासे रसूल। जब हमारे यहाँ मोहसिन इस्लाम के जलसे होते हैं तो बस एक ही तराना पढ़ा जाता है, दीन बचाया हुसैन नबी के नवासे ने, इस्लाम बचाया नबी के नवासे ने, शरीयत बचाई नबी के नवासे ने, कुरान बचाया नबी के नवासे ने, फुरू बचाए नबी के नवासे ने, हदीस बचाई। अरे भैया, जब आदमी इस दुनिया में आता है तो अकेला नहीं आता, 2 रिश्तों के ज़रिए आता है, एक माँ एक बाप। माँ के परिवार को कहा जाता है ननिहाल। कहाँ बैठे? माँ के परिवार को कहा जाता है ननिहाल, बाप के परिवार को कहा जाता है ददिहाल। अजीब मुसलमान है, ये तो कह रहे हो नबी के नवासे ने बचाया, एक बार ये भी तो कहो अबू तालिब के पोते ने बचाया। भाई आवाज भैया, भाई आप ये जो कह रहे हैं, अच्छा क्या निस्बत है? भाई साहब, ख़ानदान के जिस पोस्ट पे इमाम हुसैन है ना, उसी पोस्ट पे जनाब मुस्लिम है। सुनिए, अल्लाह ने जनाब अबू तालिब को 4 बेटे दिए, तालिब, अकील, जाफ़र, अली। चारों में 10-10 साल का फ़र्क। 2 बेटियां दी। सुनते रहिएगा। एक सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वालम, इधर आ जाओ, आप भी आ जाइए। एक और सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाह, कहाँ है? अरे इधर आइए मौलाना, इधर आइए। एक और सलावात पढ़िए पर मोहम्मद वाह। बहुत फोन किया आज दिन में। अब सुनिए आप, भाई आप ये जो कह रहे हैं नबी के नवासे ने, सुनिए, जिस पोस्ट पर इमाम हुसैन है उसी पोस्ट पर खानदानी एतबार से कौन है? अब जोड़िए कैसे। उधर अबू तालिब, अबू तालिब के 4 बेटे, उसमें एक का नाम अकील, एक का नाम अली। अकील के बेटे का नाम मुस्लिम, अली के बेटे का नाम हुसैन। हराविले लश्कर हुसैनी है जनाब मुस्लिम, करबला की इब्तदा है मुस्लिम, हुसैन का एतबार है मुस्लिम, अफजले अहले बैत है मुस्लिम। अब सुनिए आप, अब आप छोड़िए सिलसिला। भाई जनाब मुस्लिम की ददिहाल वही है जो इमाम हुसैन की है। अब्द मनाफ, अब्दुल्ला है, बनी कलाम, ये सब सिलसिला है। अच्छा, रिश्ते 2 से चलते हैं। जितना ददियाल का असर है इतना ही ननिहाल का है। दलील क्या है? जब मोहम्मद हनफिया की तलवार चलती रही, अली मुस्कुराते रहे, जब रुकी तो चुप हो गए। लोगों ने कहा क्यों? कहा अब तक बाप के खून का असर था, अब माँ के दूध का असर आ गया।
कहाँ बैठे आप, क्या कह रहे हैं? मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। एक सलावात पढ़े, बोलो ना आगे जी। अरे नहीं, एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले, एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए भाई साहब, सलावात भी ऐसे भेजता है बहुत समझ में, जैसे मौलवी ने चंदे की रसीद लेके कह दिया हो मैं चंदा लेने आया। ये भी खौफ का मकाम, ठीक है ना। अब क्या कहा? अच्छा, अब कौन है जनाब अकील? कौन है? मौलाए कायनात के भाई और अबू तालिब के बेटे, जनाब मुस्लिम के वालिद। अल्लाह ने अबू तालिब के हर बेटे को कुछ ना कुछ सिफतें दी थी। उसमें जनाब मुस्लिम के बाप की दो सिफतें मशहूर थी। वो क्या थी? एक तो हाजिर जवाब बहुत थे, उनसे ज़्यादा तेज जवाब कोई नहीं देता था। जब अमीर शाम के दरबार में अमीर शाम ने मजाक उड़ाते हुए जनाब अकील से कहा, ए अकील तुम बनी हाशिम शादी बहुत करते हो, फौरन कहा इस बात पे हंस मत, अफसोस का मकाम ये हमारे मर्द ज़्यादा शादी करते हैं, तुम्हारी औरतें ज़्यादा। अब एक सलावात पढ़ दीजिए आहिस्ता आहिस्ता। देखिए भाई, मैं मौजू से नहीं हटूंगा। हराविल लश्कर हुसैनी मेरा उन्वान है। हाँ बिल्कुल तय, बिल्कुल। अब सुनिए आप। अच्छा, अब क्या करेगा आदमी? बे तख्त पे बैठा है, मजमा सजा है, एक आदमी एकदम जवाब दे दे, चुप। कहने लगा, अरे छोड़िए मियाँ, आप अपने चचा अबू लहब की फिक्र कीजिए, वो जहन्नुम में जल रहे हैं। कहने लगा, छोड़, अपनी फुप्पो की फिक्र कर, उम्मे जमीला की। इसलिए कि अगर कुरान ने मेरे चचा पे लानत की है तो तेरी फुप्पो पे भी लानत की है। ये जनाब अकील का जुमला। अब अगर आप इस पे भी एक्सरे करके दाद देंगे तो फिर मुझे वो मजमा बताइए जहां मैं जाके जुमला पढ़ूं। भाई साहब बताइए है। अब सुनिए आप। अच्छा, दूसरी सिफत क्या थी? दूसरी सिफत ये थी कि जनाब अकील से बड़ा माहिर नसब अरब में नहीं था। मैं जो दिन भर बुरा कहते थे ना, वो भी रात को आके दरवाजे पे बैठ जाते थे। अकील हमारी एक बात सुन। क्या? बेटा जवान हो गया, वहाँ कर ले, वहाँ कर ले। जनाब अकील कहते थे उसका बाप ऐसा, उसका दादा ऐसा, उसकी नानी ऐसी थी, उसकी परनानी ऐसी। खुदा की कसम क्या मयार होगा। अच्छा, आप कहेंगे कैसे? सुनिए जनाब अकील, देखिए ख़ानदान अबू तालिब में और अबू तालिब के घर में सबसे बड़े आलिम का नाम था अली। तो अली तो कायनात के सबसे बड़े आलिम है, इल्म लदुन्नी का वारिस है। मगर उसके बाद भी क्या तारीख़ बताती है? तारीख़ ये बताती है कि शहज़ादी कौनैन की शहादत के बाद मौलाए कायनात जनाब अकील के पास गए और जाने के बाद कहा कि मेरे भाई अकील, मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर कोई अच्छे ख़ानदान, बहादुर ख़ानदान, शुजा ख़ानदान की औरत हो तो मुझे बताओ। क्या अली नहीं जानते थे? ना, ऐसे नहीं। आपको पता है मैं 25 में पढ़ूँ या 15 में या 15,000 में पढ़ता, ऐसे ही हूँ अपनी मर्जी से। फिर सुनिए, गए कि नहीं गए? आपकी खामोशी ना समझूं मैं। भाई मौलाए कायनात अकील के दरवाजे पे गए कि नहीं? जोर से बोलिए, गए। भाई बता क्यों जा रहे हैं? आप जाने कायनात हैं, आप रूहे कायनात हैं, आप वारिसे इल्मे लदुन्नी हैं, आप वारिसे मिंबरे सलूनी हैं। आपको जाने की क्या जरूरत? फरमाया 2 पैगाम देना है। एक पैगाम तो ये कि दुनिया वालों याद रखना, जो जिस इल्म का माहिर हो उसकी उस इल्म में कदर करना। जो जिस इल्म का माहिर हो उसकी उस इल्म में। और दूसरा जुमला जो कह रहा हूं वो जहर से ज्यादा, नीम से ज्यादा कड़वा। आपके लिए मुंह उतर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सुनिए दूसरा पैगाम क्या था? दूसरा पैगाम यह था कि चाहे छोटा भाई अली ही क्यों ना हो, मगर शादी के मामले में बड़े भाई से मशवरा जरूर कर लेना।
एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। अब सुनिए जी, माहिर नसब जनाब अकील। अब आप क्या सोच रहे हैं? आपको जुमला याद है? अब तक जो तलवार चल रही थी मेरे लहू का असर था, अब जो तलवार लुकी। मीसम भाई कितने दिन सो रही हैं मजलिस से? हैं? नहीं नहीं, कितने साल सो रही है? 11 साल से मजलिस हो रही है। सवाल करूंगा, बता दीजिएगा। अच्छा जी, ददियाल तो आप जानते हैं। कोई बताएगा उसमें कि जनाब मुस्लिम के वालिद का नाम तो अकील था, माँ का नाम क्या था जिसने ऐसा बेटा दिया जो सफीर-ए-हुसैन बना, एतबार-ए-हुसैन बना? तो कोई बताएगा क्या नाम था? बताइए आप। 15-16 साल से मजलिस हो रही हैं, जाकिरीन आ रहे हैं, खुतब आवाज़ कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मगर बताइए कि जनाब अकील की, जनाब मुस्लिम की माँ का नाम और जनाब अकील की ज़ौजा का नाम क्या था? क्या नाम था जानते हैं? जनाब मुस्लिम की वालदा और जनाब अकील की ज़ौजा और अबू तालिब की बहू का नाम था अलीहा। क्या नाम था? अलीहा खातून। आप कहेंगे दो नाम कैसे मिल गए? भाई अलीहा खातून तो फारसी का लफ्ज़ है, ये अरब की धरती के बादशाह, ये ईरान का लफ्ज़। तो सुनिए, ईरान और इराक के बॉर्डर पर एक शहर था जिसका नाम था वासित। वासित या वसत, वासित कहा जाता है। आज जो जैदी सादात है वो अपने नाम के आगे लिखते हैं जैदी अल वास्ती, क्योंकि वो उसी शहर से होके आए। वासित, वसत, ये याद रखिएगा। जनाब अबू तालिब अपने ज़माने के बहादुर भी थे, किलीद बरदार हरम भी थे, आबरूए अरब भी थे, सब कुछ थे, मगर उसके साथ माहिर ताजिर भी थे, तिजारत भी थी। याद रखिएगा भाई साहब, एक जुमला कह रहा हूँ बहुत कड़वा, कड़वा लगे तो लगे। दरगाह का मुतवल्ली बन जाए तो काम करना छोड़ दे। अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे, फिर भी ताजिर थे। इसका मतलब पता चला कि इबादत गाहों को खर्चा चलाने का जरिया ना बनाना। बहुत दूर तक चली गई अमन भाई बात। अब मुझे डर है कि मुहर्रम और सफर की बहुत सारी मजलिसें कटेंगी। कट जाए, राज़िक हुसैन है, राज़िक हुसैन है। क्या है? वसत। जनाब अबू तालिब ताजिर थे। अब ये सुनिए कि जनाब अकील जो खुद माहिर नसब थे, यार भाई जो दुनिया की शादी ये करा रहा है वो अपनी शादी ऐसी जगह कर लेगा? ऐसे थोड़ी कर लेगा, सब कुछ देखेगा। जब हमारे रिश्ता तलाक यहाँ भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे, वहाँ भी। घर वाले चाहते हैं अच्छे से अच्छा मिले, अच्छे से अच्छा। इस्लाम इस बात की इजाज़त भी देता। इस्लाम कहता है कि जब तुम शादी करो तो लड़के लड़की को सामने बिठाओ, क्योंकि उनकी उनसे हो रही है, अब्बा की अब्बा से नहीं हो रही है। तलाक की आधी बुनियाद ये भी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे घर आ कौन रही है और मैं किसके घर जा रहा हूँ। हम पसंद कराए, तुम कौन को पसंद करके? इस्लाम इसका खिलाफ है, याद रखिएगा। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, याद रखिएगा। अब तारीख क्या कहती है वो सुनिए। जनाब अबू तालिब ताजिर थे, ताजिर थे तो काफ़िले जाया करते थे। जब काफ़िले जाते थे तो जनाब अबू तालिब ने 3 जगह मुअय्यन की थी, एक शाम, एक यमन और एक वासित। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, मौलाना रहे हैं शाम में, शाम का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो काफ़िला शाम भेजते थे। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो काफ़िला यमन जाता था, मगर जब दरमियाना मौसम होता था तो काफ़िला वासित जाता था, ये वसत। अब हमेशा क्या होता था, ग़ुलाम ले जाता था काफ़िले, ला के हिसाब दे देता था। अबे अमीर अरब थोड़ी जाएगा, वो तो बैठा है, इतना माल गया, इतना आया, इतना गया, ख़त्म। एक साल मौसम अजीब व गरीब हो गया। जनाब अबू तालिब ने ग़ुलाम को कहा कि काफ़िला वासी जाना है और इस बार तुम तन्हा नहीं जाओगे, हम साथ जाएंगे। काका आप, अगर आप गए तो आपके उससे बात कौन करेगा? चेहरे पे इतना जलाल, खिदमत कौन करेगा? ग़ुलाम देख के भाग जाएगा, आपकी हाजत को नहीं समझ फरमाए। कहा कि इसके लिए मेरा बेटा अकील मेरे साथ जाएगा। ठीक है जी, अकील मेरे साथ जाएंगे। काफ़िला तैयार हो गया।
अच्छा, उस ज़माने में जिस शहर में भी काफिला जाता था तो रईसे शहर, जो शहर का चेयरमैन होता था, और क्या कहना चाहिए, विधायक या क्या कहा जाएगा उसे, बहरहाल जो भी रईसे शहर, वो आता था और पूरे गांव को लेकर आके इस्तकबाल करता था। क्यों? क्योंकि जब कोई ताजिर काफिला आता था तो उस शहर के इक्तसादी हालात उभर जाते थे। पर लोग आएंगे, माल खरीदेंगे, इनकी चाय बिकेगी, उनकी बिरयानी बिकेगी, इनके टुंडे के कबाब बिकेंगे, लोग आएंगे, खाएंगे, फितरत है। अब ये मैंने आपको अपने यहाँ के सुना दिए, अपने यहाँ की मकबूल कितारी नहीं बताई। सुनिए अब आप। तो अब वासिद के बादशाह को पता चला कि जनाबे अबू तालिब का काफिला आ रहा, ये नहीं पता चला कि वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, उस ज़माने में जो काफिला चलता था, काफिले के आगे आगे 1 मील के फासले पे एक सवार चलता था जो आके आगे की बताता था कि ख़तरा है या अमन है। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि पूरा शहर खड़ा है, तो उसने रईस काफिला को बुला के कहा तैयारी कर लो। उसने कहा भाई पूरी तैयारी तो है, अब इससे ज़्यादा थोड़ी मैं मकान थोड़ी खींच लाऊंगा। का गुलाम नहीं आ रहा, आया का फिर का शेर खुदा का बाप आ रहा है, अबू तालिब आ रहे हैं। जब उसने कहा अबू तालिब आ रहे हैं तो वो पलटा, और पलटने के बाद हाथ जोड़ के पूरे गांव वालों को कहा घर जाओ। तो उसने कहा क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ तैयारी करो, तुम इन्हें भी भेज रहे हो? कहने लगे अब इनकी ज़रूरत नहीं, अब घर वाले आएंगे। अब इस्तकबाल के लिए घर वाले आएंगे, बाहर वाले नहीं। चला गया, अपने घर के लोगों को ले आया। जनाब अबू तालिब पहुँचे। जब जनाब अबू तालिब पहुँचे, आगे बढ़ा, इसने हाथ चूमे, 10 बोसी की इस्तकबाल किया, एहतराम किया, बिठाया। शरीफ इंसान, जो शरीफ तबीयत का होता है, वो हमेशा कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है। जनाब अबू तालिब ने भी यही कहा, रईस इसकी क्या ज़रूरत है। उसने कहा हुजूर अगर कोई आम आता तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह आपके ख़ानदान में एक नबी उतारेगा जिसकी नबूवत मशरिक़ और मगरिब पे छा जाएगी। अच्छा, जैसे ये कहा फौरन जनाब अकील ने, क्योंकि हाजिर जवाब थे, आगे बढ़ के कहा उतारेगा नहीं, उतर गया, हम उसे छोड़ के आए हैं। उन्होंने कहा हाथ जोड़ के हुजूर जब तक मक्के में मेरे मेहमान, खिलाऊंगा मैं, रहने का इंतज़ाम, आराम का इंतज़ाम, सब कुछ मेरा होगा। ठीक है जी, हो गया हो गया हो गया। जब चलने लगे, जाने का दिन करीब आया तो वह आया, हाथ जोड़ के बैठ गया। जनाब अकील ने कहा तू सर झुका के क्यों बैठा है, तूने हमारी खिदमत की है, अब तो तारीख़ तुझे सर उठा के याद करेगी। कहने लगा नहीं हुजूर, छोटी मुंह और बड़ी बात। जनाब अबू तालिब ने कहा वो बात जल्दी बता ताकि हम तेरी छोटी को भी बड़ी कर दें, क्योंकि यही वो दरवाज़ा है जहां आता छोटा है, बना बन के बड़ा जाता है। लगा हुजूर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ 4 बेटियां हैं, चाहता यूं एक बेटी उस आंगन में चली जाए जहां वो मोहम्मद टहलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी 4 बेटियां हैं, मैं चाहता हूं कि इन 4 बेटियों में से एक उस आंगन में चली जाए, उस घर में चली जाए जहां वो रूह कायनात, अक्ल कायनात, हुस्न कायनात, नूर अव्वल, इश्क अव्वल, जमाल अव्वल, कमाल अव्वल, गिनती का पहला अदद, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सादिक, अमीन, बशीर, नज़ीर, सिराज मुनीर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टहलता है। अब सुनिए खुदा की कसम, क्या कहने आए हाय। जब मैं पढ़ने से पहले इतना खुश हो रहा हूँ, आप सुन के कितने खुश हो। जब उसने कहा ना मेरी 4 बेटियां हैं, ओए हाय लखनऊ वालों, जो खड़े हैं वो तो खड़े ही हैं, मगर जो बैठे हैं उनका भी क्या हाल होगा वो मैं ये सोच रहा हूँ। इस जुमले पे जनाब अबू तालिब ने कहा अल्लाह ने मुझे भी 4 दिए हैं। नहीं नहीं, अभी आप दाद नहीं देंगे, अगला जुमला सुन लीजिए।
अल्लाह ने मुझे भी 4 दिए मगर मेरी एक मजबूरी है। उसने कहा क्या? कहने लगे 3 का इख्तियार मुझे है, 1 का इख्तियार। हो गई मजलिस, हो गई बस है। 4 का इख्तियार, अल्लाह ने मुझे 4 दिए, 3 का इख्तियार। अब वो तो बेचारा रहने वाला था वसत का, वो क्या जाने कि मक्के की गलियों में क्या तारीख लिखी गई, वो क्या जाने मक्के के सूरज ने क्या देखा, वो क्या जाने दीवार काबा पे क्या तहरीर हुआ, वो क्या जाने मोहम्मद के हाथों पे किस अबू तालिब के नातिक़े कुरान ने तिलावत की। कहने लगा हुजूर ये कैसे? बेटा आपका इख्तियार आपको नहीं। फरमाया सुन, जो 3 मेरे घर में आए वहाँ मेरी चलेगी, 1 उसके घर में आया है। एक बस भाई हो गया। कितनी देर हो गई? 1 घंटा हो गया बस। एक और सलावत, एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद भाई। है अल्लाह ने मुझे भी 4 बेटे दिए, 3 का इख्तियार मुझे, 1 का उसे। क्यों? 3 मेरे घर में आए, 1 उसके घर में आया। और मैं छुपा भी नहीं सकता कि ये कह दूं मेरे घर में आया है, इसलिए कि मैं रहूं ना रहूं दर रहेगा, और दर जब तक रहेगा जब तक दीवार रहेगी, और दीवार जब तक रहेगी जब तक लकीर रहेगी, और लकीर जब तक रहेगी उस लकीर के फकीर रहेंगे। ठीक है? लगा कि ठीक है, तो बताएं इन तीनों में से किससे करूं? तालिब से करूं, जाफर से करूं, अकील से करूं? उसने कहा हुजूर वो मुझे तो यही दे दीजिए। अकील तुम्हारी मर्जी। कहा बाबा मैं जितना बड़ा सही माहिर नसब, आप तो मेरे भी बाप हैं। मैं जितना भी बड़ा सही, मैं जितना बड़ा बन जाऊं, आयतुल्ला बन जाऊं, अब्बा का तो एहतराम मुझ पर वाजिब रहेगा। मैं मेरे अब्बा भी आलिम हैं, उनका भी एहतराम मैं करूंगा। जो बड़ा है बड़ा है, आप तो मेरे अब्बा हैं, मेरे वालिद हैं। ठीक है, बुलाया गया अलीहा खातून को, शादी हो गई। अच्छा हुसैन की ननिहाल तो आपको मालूम है ना? हुसैन की ननिहाल मालूम है आपको? माँ फातिमा, नाना रसूल, नानी खदीजा, इनकी ननिहाल क्या है? माँ का नाम अलीहा खातून। अच्छा अब ऐसे घर में तो शादी नहीं हो सकती, तो ये कैसा घराना था वो भी सुन लें। हजरत ईसा से बहुत पहले एक नबी गुजरा है जिसका नाम था जरतश। ये बातें कोई नहीं पढ़ेगा। जरतश, उसके 2 वसी गुजरे, एक का नाम तबार, एक का नाम नबात। इन दोनों की मिलकर नस्ल चली, उसको कहा जाता है आले फरजंदान। बे बड़ी आहिस्ता से आपने सुभान अल्लाह कहा। मैं नहीं चाहता कि जुमले का पोस्टमार्टम हो, मिनट एक ही लगेगी। अगर ऐसे खानदान से ना होती तो मुस्लिम जैसा बेटा ना आता, इसलिए कि हमने देख लिया जो पूरे खानदान से आई थी वो नबी के घर में जैसी आई थी वैसे ही वापस चल। उसूल है, अगर नबूवत के खानदान से ना होती, अगर इस्मतों के खानदान से ना होती तो कभी ये ना होती। अब तारीख कहती है कि जब भी जनाबे, सुनिए जुम्मा, जब भी पैगंबर इस्लाम जनाब अकील को देखते थे तो दांतों की ये जो सुर्खी है ना, ये सफ़ेदी, ये नमूदार हो जाती थी जब भी जनाब अकील को देखते थे। एक दिन मौलाए कायनात ने पूछा, या रसूलल्लाह एक बात कहूँ? कहो वली, वैसे तुम ना भी कहो तब भी मैं जानता हूँ, मगर कह दो ताकि ये लिख ले, ये लिख ले। कहने लगे ये पूछता हूँ, मुझे तो आपने पाला है, मैं तो आपके पीछे ऐसे चलाऊं जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके पीछे। क्या मिसाल दी? कभी आपने ऊँटनी का बच्चा चलते देखा? भाई साहब बकरी का बच्चा नहीं कहा, इसलिए कि बकरी का बच्चा खिंडलरी करता है, कभी यहाँ कूदेगा, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, और जब दूध का मतलब होगा तब माँ के पास आएगा। ऊँटनी का बच्चा ऐसे नहीं होता, जब चलता है तो माँ की कमर पे मुँह रख के चलता है।
अबू अली ने बताया कि मैं मतलबी नहीं हूं, जो मतलबी थे वो तो पहाड़ पे चढ़ गए। जो मतलबी थे वो तो पहाड़ पे, बेटे उठा दो जरा, चढ़ गए। या रसूलल्लाह एक सवाल है, कर लूं? हाँ करो। एक बात पूछना चाहता हूँ, बताओ। कहा कि अकील को देख के बहुत खुश होते हैं। आए हाय, खुदा की कसम, आए हाय, कुरान का वारिस मोहम्मद मिंबर पे बैठा, आप अकील को देख के बहुत खुश होते हैं। फरमाया 3 वजहें हैं। का क्या? का एक तो उसका किरदार ऐसा है कि उस किरदार को देख के खुश होता हूँ। दूसरे का मेरा चचा अबू तालिब भी देख के उसे बड़ा खुश होता था, इसलिए खुश होता हूँ। का तीसरे का इसलिए खुश होता हूँ क्योंकि उसका बेटा मुस्लिम तेरे बेटे हुसैन पर जान दे देगा। अभी पैदा नहीं हुआ, अभी जनाब मुस्लिम पैदा नहीं हुए, बशारत दी जा रही है कि करबला में। अब तारीख कहती है कि जब जनाब अलीहा खातून की डोली जाके आंगन रसालत और आंगन अबू तालिब में उतरी तो सारे बनी हाशिम के सितारे जमा हो गए और ये डोली ऐसे लगने लगी जैसे चांद हो। इस्तकबाल किया। जिस रोज़ जनाब मुस्लिम पैदा हुए, अब आपने ये वाक़या तो सुना है कि पैगम्बर इस्लाम खुतबा दे रहे थे, अचानक इमाम हुसैन आए, अबा के दामन में पाँव जा गिरे, रसूल ने खुतबा रोक दिया। ऐनन यही वाक़या गुजरा कि जनाब अकील किसी चीज़ को पार्चे में लपेट के मस्जिद में आए, नबी खुतबा दे रहे थे, अचानक रुके। या रसूल अल्लाह क्यों रुक गए? खुतबा जारी कीजिएगा। नहीं अकील, पहले उसे लेके आओ, इसलिए कि मैं इस्लाम बता रहा हूँ, ये इस्लाम बचाएगा। तो सुनिए आप, मैं इस्लाम बता रहा हूँ, ये इस्लाम बचाएगा। भाई साहब आज पूरी दुनिया में हल्ला, हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान। याद रखिएगा, मुसलमान होना और है, मुस्लिम होना और है। मुसलमान होना और है, मुस्लिम होना और है। फ़र्क क्या है मुसलमान में और मुस्लिम में? सामने का फ़र्क बता रहा हूँ। जिसके लिए इस्लाम सबब इज़्ज़त बने वो मुसलमान है, जो इस्लाम के लिए सबब इज़्ज़त बने वो मुस्लिम है। वो मुस्लिम है। मुस्लिम किताब शहादत का पहला नाम मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब। अल्लाह, खुदा की कसम, आप क्या कह रहे हैं? खाली जनाब अमीर को शुजा बीवी मिली थी? नहीं, अरे अगर शुजा खातून अली के घराने में आई थी उम्मुल बनीन के शक्ल में, तो मुस्लिम के घराने में भी बड़ी बहादुर और खातून आई थी अब्बास की बहन की शक्ल में। तारीख कम है। तारीख कहती है कि जब इमाम हुसैन ने भेजा है ना कि जाओ मुसलसल खत आ रहे हैं, जा रहे थे, पलटे, आका ये बताइए किस हैसियत से जाऊं, क्या मेरी पोस्ट है? हुसैन ने ख़त लिखा, उसके अंदर एक जुमला लिखा, अफजला अहले बैती वसिक़ती, मैं अपने अहले बैत में अफजल तरीन को भेज रहा हूँ, वसिक़ती और अपने भरोसे को भेज रहा हूँ। खाली यहाँ नहीं रुके हुसैन, एक जुमला और लिखा, मुस्लिम के हाथ पर की हुई बैत मेरे हाथ पर की बैत हो। तारीख कहती है जब मुस्लिम ने कूफे की मस्जिद से खिताब किया तो 30,000 लोगों ने सुना। खुतबे का असर यह हुआ कि 16,000 लोगों ने बैत के वक्त बैत की। खुदा की कसम, अल्लाह अल्लाह, मस्जिद भर गई। हुसैन ने बहुत सारी बातें करता, ताकत नहीं है, वक्त भी बहुत हो गया, घंटे ज़्यादा हो गया। हुसैन ने कहा था, मुस्लिम हमें हालात से आगाह करते रहे। तारीख कहती है कि जब हुसैन ने मुस्लिम को रुखसत किया था ना, तो ऐसे किया था जैसे कोई भाई जवान भाई की मैयत रुखसत करता।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम ना दे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब काफिला चला है 28 रजब को, तो फातिमा की कब्र पे 3 बेटियां आई, 2 हुसैन की बहनें, 1 अब्बास की बहन। मगर भाई एक जुमला अर्ज कर दूं रोने के लिए, अदब देखेंगे अब्बास की बहन का अदब क्या था। फातिमा की बेटियां सरहाने बैठी, अब्बास की बहन पायतियों बैठी। अम्मा हम करबला जा, अम्मा हम करबला जा रहे हैं। ज़ैनब ने कहा अम्मा अम्मा अगर तेरे हुसैन पे वक्त पड़ा ना, ओनो मोहम्मद कुर्बान कर दूंगी। ये कह के चुप हो गई, ये चुप हो गई। सुनोगे जुमला, जब ज़ैनब ये कह के चुप हुई ना, अम्मा अगर तेरे हुसैन पे वक्त पड़ा, अपने ओनो मोहम्मद कुर्बान कर दूंगी। बहुत देर तक उम्मे कुलसूम खामोश रही, फिर कब्र पे हाथ रख के कहा अम्मा मेरे बेटे नहीं कुर्बान करने को, मगर अम्मा वादा करती हूँ आपकी दी हुई चादर है, अगर वक्त पड़ा चादर दे दूंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चादर दे दूंगी अम्मा, अम्मा चादर दे दूंगी। सुनोगे सुनोगे अब्बास की बहन का जुमला, सुनोगे मुस्लिम की बहन का जुमला। हाथ रख के कहा अम्मा मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी कनीज उम्मुल बनीन की बेटी हूँ। अम्मा बेटे तो ज़ैनब भी कुर्बान करेगी, मगर अम्मा लाशें देख लेगी। मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चों के लाशें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 2 मिनट और बस, ताकत नहीं है मुझ में। इंशाअल्लाह कल बेहतरीन मजलिस होगी, मौलाना बासिल-ए-हुसैन खान साहब खिताब फरमाए। सुनते आपने तारीख़ में भाई एक जुमला सुना है, वो क्या जुमला सुना है? आपने एक जुमला ये सुना है कि जनाबे मुस्लिम ने जब नमाज पढ़ा के पीछे देखा ना, तो चंद लोग थे, वो भी नमाज पढ़ के चले गए। उसके बाद मुस्लिम कूफे की गलियों में टहलने लगे। एक हाथ जोड़ के जुमला कहूँ मेरी माओ बहनों, अगर पहुँचे तो अपनी आवाज़ मुस्लिम की बहन तक, ज़ौजा तक पहुँचा देना, अब्बास की बहन तक। मुस्लिम टहल नहीं रहे थे ना घूम रहे थे। सच बताओ अगर इस मजमे में किसी का बच्चा खो जाए वो क्या करेगा? कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। अरे मुस्लिम के बच्चे कूफे की गलियां, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। जब एक गरीब बाप थक गया तो बैठ गया, बीबी ने दरवाज़ा खोला, ए शख्स तू कौन है? क्या तुझे नहीं मालूम कूफे के हालात क्या हैं? जा अपने घर चला जा। लो अजीजो, सफीर-ए-हुसैन ने सर उठाया, ए तो आ जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए? तो आ कहाँ जाए? लो अजीजो सुनोगे पूरी बात मैं छोड़ता हूँ, पूरी बात छोड़ता हूँ। एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे हमसिन कमसिन दोस्तों, ज़ाकिर-ए-हुसैन की हैसियत से आपसे हाथ जोड़ के ख्वाहिश कर रहा हूँ, माह अज़ा का चांद नज़र आए ना तो इस 2.25 महीने में 3 काम ज़रूर करना। क्या? एक तो फर्श अज़ा पे जब भी आना बावुज़ू आना, क्योंकि हुसैन की माँ बैठती है, सैयद सज्जाद बैठते, आयत ततहीर की मलका बैठती है। दूसरे, इस 2.25 महीने में अगर किसी से कोई वादा करना तो कोशिश करना कि उसे पूरा करो, इसलिए कि हुसैन ने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया। और तीसरे क्या करना
तीसरे ये करना कि इस पूरे माह मुहर्रम में हर रोज़ जब 12 बज जाए और सूरज छत पे आ जाए तो एक बार छत पे जाके करबला का रुख करके कहना अस्सलामु अलैका। या अबा अब्दुल्लाह, ऐ गरीब करबला तुझ पर सलाम, ऐ गरीब करबला तुझ पर सलाम हो। सुनोगे, ये जो सलाम किया है ना छत से, ये मुस्लिम ने किया है, मैंने नहीं देखा भाई, मुझे तारीख में कहीं नहीं मिला। मेरे भाई बैठे, उलमा बैठे, जाकिरीन बैठे, इनसे पूछिए। मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में एक जाकिर हुसैन के एतबार से बड़े मख्तल पढ़े, मुझे नहीं मिला। मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि जब मुस्लिम को शहीद करने के लिए ले गए ना, तो मुस्लिम ने कहा क्या इजाज़त है, एक काम कर लूँ का क्या? फ़ौरन हुसैन का रुख करके कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबा अब्दुल्लाह तुझ पर सलाम। बस 2 मिनट और मजलिस तमाम। शहीद कर दिए गए मुस्लिम। 9 ज़िलहिज में मुस्लिम शहीद कर दिए गए। अगले दिन जानते क्या था? क्या दिन था? ईद। मैंने आपको सुना दिया, आपने सुन लिया। अगर सीनों में दिलों में धड़कन है ना, हुसैनियों उस बच्चे से पूछो जो ईद से एक रात पहले यतीम हो, उसे क्या क्या याद आता है? ईद का दिन था, हमारा बाबा हमारे साथ जाया करता था, हम नमाज के लिए ऐसे जाते थे, हमें ऐसे तैयार करता था, हमें ऐसे लिबास पहनाता था। सुनते हो? बस 2 मिनट और मजलिस तमाम। 2 मिनट और बस, मजलिस तमाम हो गई, मजलिस खत्म हो गई। मुस्लिम शहीद हो गए, बच्चे कैद खाने में चले गए। जिस कैद खाने में रखा गया उसका जो जिंदान का दरोगा था ना, दरोगा जिंदान, उसका नाम था मशकूर। 9 ज़िलहिज को बच्चे कैद हुए। अगले दिन ईद थी। वो पूरे दिन गया ही नहीं कैद खाने में। पूरे दिन उसने क्या किया? ज़बिहा किया, उसका खाना बनवाया, गरीबों को बांटा, फ़कीरों को बांटा, यतीमों को बांटा, मिस्किनों को बांटा। जब शाम हो गई तो थक के लेट गया। जैसे ही लेटा, दरवाजे पे दक्कुलबाब हुआ। जब दरवाजे पे दक्कुलबाब हुआ तो उसकी ज़ौजा ने जाके दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो एक बुरखे में खातून खड़ी है। जब खातून खड़ी है तो उसने पूछा बीबी आप कौन है? तो कहने लगी मेरे बारे में बाद में पूछना, अपने शौहर से जाके कहे कि उसने आज पूरे दिन गरीबों को बांटा, यतीमों को बांटा। वो कैसे भूल गया कि उसके कैद खाने में 2 गरीब बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, 2 गरीब और 2 यतीम बच्चे। ज़ौजा आई, मशकूर को जगाया, मशकूर तू सो गया, तूने सबको बांटा, ये कैसे भूल गया कि तेरे कैद खाने में 2 यतीम बच्चे? मशकूर उठ के बैठा, बीबी तुझे किसने बताया? का जो दरवाजे पे बीबी आई थी का नाम पूछ गया। अब जो गई का बीबी आपका नाम बताओ, बस एक जुमला का कह दे अमीर रसूल की गरीब बेटी आई है। जज़ाकल्लाह, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे। दे लो हराविले हुसैनी का पुरसा, दे लो हराविले लश्कर हुसैनी का पुरसा, दे लो सफीर हुसैन का पुरसा, दे लो अब्बास को उसके बहन के सुहाग का पुरसा। उठा उठा, कांप गया। अमीर रसूल की गरीब बेटी आई। बीबी ने कहा माजरा क्या है? कहते तो तुझे नहीं पता, मुस्लिम हमारे शहर में आए थे। का जानती हूँ। का तुझे नहीं पता वो 2 बच्चे साथ लाए थे? का जानती हूँ। का तुझे पता है ना मुस्लिम कल शहीद कर दिए गए? कहाँ? का उसके दोनों बच्चे जो यतीम है वो मेरे कैद खाने में हैं, वो कल से भूखे होंगे, कुछ खाना हो तो ला दे, मैं खिला दूंगा। बस जब खाना तैयार करके लाई तो खुद भी बुर्का पहन के आई। उसने कहा बीबी तुम क्यों तैयार हुई? कहने लगी मुझे भी लेके चल, मैंने सुना है बनी हाशिम के बच्चे खूबसूरत बहुत होते हैं।
जज़ाकल्लाह। कर लो मातम, दे लो पुरसा। मैंने सुना है मेरी बहनों, दो जुमले सुन लो जो खतीब आले मोहम्मद ने पढ़े, सुन लीजिए बस दो जुमले। अच्छा, मैंने सुना है बनी हाशिम के बच्चे खूबसूरत बहुत होते हैं। अच्छा चल, सौजा शौहर चले, जब दरवाजे पर आए तो मशकूर की दो बच्चियां थी, एक 7 साल की, एक 8 साल की। दोनों सामने आ गई। बाबा हम भी साथ चलेंगे। मेरी बच्चियों तुम क्यों चलोगी? सुनोगी माओ बहनों, अगर सीने में दिल, दिलों में धड़कन है और धड़कनों में करबला है तो जुमला सुन लेना और रो लेना। कहती है बाबा हमने नहीं देखा, हम भी देखना चाहते हैं यतीम होते कैसे हैं। हाय गुरबत आले मोहम्मद, हाय फातिमा की गुरबत। सुनोगे? थक गए ना आप रो रो के? बहुत देर मैंने मसाए पढ़ दिए। फितरत है इंसान की थकना, मगर याद रखना वो शाम से आने वाली नहीं थकी, वो जिंदान से आने वाली नहीं थकी। और याद रखना जब तक भी मजलिस हुसैन हो तुम ख्वानी के आंसू रोगे ना, सज्जाद खून के आंसू रोया और ये कह के रोया बाबा आपको रोने का हक अदा नहीं हुआ, बाबा आपको रोने का हक अदा नहीं हुआ बाबा। बाखिरी जुमला, काफिला चला, मशकूर की बच्चियाँ, मशकूर की ज़ौजा, खाना लिया, कैद खाने का दरवाज़ा खोला। आप क्या समझते हैं कैद खाना ऐसे ज़मीन पे था? नहीं, कुआं खोदा गया था, कुएं में अंधेरा था। मशकूर उतरा, आवाज़ दी बच्चों 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 बच्चों। बच्चों ने कोई जवाब ना दिया। अचानक टकराया, ज़मीन पे गिरा, देखा कि कोई बच्चा पड़ा है, उसे जगाया। बच्चा गश से जागा, कहा बेटे बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद। कहा तुम्हें हुआ क्या है? कहा परसों से भूखे। परसों से भूखे, पुरसाले हाल नहीं है। परसों से भूखे, कोई पुरसाले हाल नहीं है। अच्छा हाँ, तेरा दूसरा भाई कहाँ है? इब्राहिम कहाँ है? का वो तो मर गया। का कैसे मरा? का मुझे नहीं पता, वो अम्मा से बहुत प्यार करता था। कुछ देर तक तो उसकी आवाज़ आती रही, अम्मा अम्मा अम्मा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आना बंद हुई, फिर खामोश हो गया। मशाल जलाई गई, देखा कैद खाने के दूसरे कोने में इब्राहिम है। छींटा दिया गया, जब छींटा डला तो बच्चे के लब हिले। मशकूर ने कान रख के सुना तो बच्चा कह रहा था अम्मा, ए अम्मा, ए अम्मा। हाय गुरबत, हाय मुसीबत, हाय आले मोहम्मद। एक जुमला बस, ताकत खत्म हो गई भाई, बस एक जुमला सुन लीजिए। मजलिस तमाम, दोनों बच्चों को जगाया, दस्तरखान लगाया, खाना रखा गया। मशकूर ने आगे बढ़ के कहा शहजादो खाना खा लो। इब्राहिम ने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने इब्राहिम को देखा, चुप हो गए। मशकूर ने ज़ौजा की तरफ आंखों से इशारा किया कि तुम कहो। बीबी आगे बढ़ के कहती है बच्चों खाना खा लो, तुम 3 दिन से भूखे हो। फिर दोनों ने एक तरफ देखा, जब शौहर और बीवी के कहने पे ना खाया तो दोनों बच्ची आगे बढ़ के कहती हैं भाइयों खाना खा लो, खाना खा लो, तुम 3 दिन से भूखे हो। बस दोनों बच्चों ने एक जुमला कहा, क्या तूने देखा है कि किसी का बाप मर जाए? भाई एक जुमला सुन लीजिए बस और इसी पे मातम कर लीजिएगा। क्या तूने देखा है किसी का बाप मर जाए?
और वो खाना खा ले। सुनोगे बच्चियों ने क्या कहा? ऐसा जुमला कहा जिस पे मोहम्मद और इब्राहिम तड़प गए। दोनों बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा, ए भाइयों आज ईद का दिन है। ये कहना था, बच्चे चिपट गए, ए मामू, ए बाबा, ए अम्मा, ईद को जा, गुरबत को जा, कूफा कहा।